प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 सितंबर सोमवार, पहला पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 7, 11 से 13। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें, या आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बांधकर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहे। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रे का देना चाहा, उसी मात्रे में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य 9 से 13 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत मत्ती का पर्व मनाते हैं। संत मत्ती प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे और उनका दूसरा नाम था लेवी। पेशे से चुंगी लेने वाले थे और कफरनाउम में वे चुंगी लेते थे।
उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आज के सुसमाचार में उनकी बुलाहट के बारे में और उसके बाद प्रभु यीशु की संगति के बारे में आपने सुना है। हम बाद में इस पर मनन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एक प्रेरित कौन होता है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना में बिताए। उसके बाद सुबह उन्होंने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 जन को चुना और उनको प्रेरित नियुक्त किया। प्रेरित शब्द का अर्थ है भेजा हुआ। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पहाड़ पर चढ़े और उसके बाद जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाए। उनमें से 12 को चुना और उनको प्रेरित कहा। आगे वाक्य 14 में लिखा हुआ है कि वे प्रेरित क्या के लिए चुने गए थे। वहां लिखा हुआ है ताकि वे यीशु के साथ रहें और अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य प्राप्त करके भेजे जाएं। एक प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ या जो भेजा जाता है। प्रभु यीशु ने उनको भेजा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा। तो मत्ती प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे और वे प्रेरित यीशु के साथ रहे, बराबर यीशु के साथ रहे। इसीलिए आप पढ़ेंगे कि प्रेरित चरित्र में जब यूदास इस्करियोती ने आत्महत्या की, उसकी जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को लेना था, तो पेतरुस ने कहा कि वो ऐसा व्यक्ति हो जो बराबर हमारे साथ रहे, यीशु के साथ रहे। तो एक प्रेरित वो होता था जो यीशु के साथ रहा। आज के पहले पाठ में एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 से आपने सुना, संत पौलुस हमें बताते हैं कि कलीसिया एक शरीर है। पौलुस ने कलीसिया की तुलना एक शरीर से की है। एफेसी अध्याय 5 में पौलुस ने पति पत्नी के रिश्ता कलीसिया और प्रभु के रिश्ते से की तुलना की है। तो संत पौलुस कहते हैं कलीसिया एक शरीर है। हम कलीसिया को ईश्वर के द्वारा चुने गए या इकट्ठे किए गए समूह के रूप में देखते थे, यानी एक समुदाय है। लेकिन यहां पौलुस और आगे चलते हैं और कहते हैं ये मात्र एक समुदाय नहीं है बल्कि एक शरीर है। जिस तरह शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, हिस्सा होते हैं, उसी तरह कलीसिया में अलग अलग लोग होते हैं। हम कलीसिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस सत्य को जानना जरूरी है। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय जरूर है, लेकिन उनके अंदर एक जीवन तत्व बह रहा है। यीशु के पवित्र रक्त से प्राप्त मुक्ति का जीवन तत्व बह रहा है। इसीलिए हम सभी मिलकर एक शरीर हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम विश्वासी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, एक दूसरे के लिए मुक्ति का कारण बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो कलीसिया में विश्वासियों के समुदाय में एक गहरा रिश्ता होना है, संत पौलुस कहते हैं। और आगे पौलुस कहते हैं इस शरीर में अलग अलग अंग का अलग अलग जिम्मेदारी होती है। जिस तरह शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग इंद्रियां होते हैं और वे अपने ढंग से शरीर को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। हाथ से हम क्या करते हैं, आंख से हम क्या करते हैं, नाक से हम क्या करते हैं, कान से हम क्या करते हैं, मुंह से क्या हम क्या करते हैं, हम जानते हैं। इसी तरह शरीर के एक एक अंग का महत्व है। कलीसिया में भी एक एक व्यक्ति का महत्व है। आगे संत पौलुस कहते हैं उन्होंने यानी प्रभु ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को सरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार प्रभु ने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं। तो कलीसिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। इस सत्य को जानना जरूरी है। आप और मेरी भी अलग अलग भूमिकाएं हैं। किसी को प्रचारक के रूप में बुलाया है, किसी को सेवा कार्य के लिए बुलाया गया है। इसीलिए हमें बराबर जानना है कि कलीसिया में रहते हुए हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज के सुसमाचार में आपने मत्ती की बुलाहट के बारे में सुना। वहां पर लिखा हुआ है
ईसा वहां से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। मत्ती चुंगी लेने वाला था, नाकेदार, और नाकेदार पापी समझे जाते थे। यहूदी समाज में पापी समझे जाते थे और उनको अलग दृष्टि से देखते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको भी बुलाया। प्रभु ने अपने शिष्यों की मंडली में उसको भी बुलाया। यह प्रभु की महानता है। प्रभु की दृष्टि में कोई पापी नहीं होता है, कोई धर्मी नहीं होता, सब बराबर होते हैं। सुसमाचार में हम जानते हैं कि प्रभु के 12 शिष्यों में से अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के लोग थे। मछुए, जिनका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था, अनपढ़ माने जाते थे। चुंगी लेने वाले, जो पापी माने जाते थे। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना तो इस प्रकार के लोगों को चुना, जो समाज से तिरस्कृत, जो समाज बुरा समझते थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने अपने शिष्यों की मंडली में बुलाया। मैं कभी कभी मनन करता हूं इसके बारे में कि प्रभु कितने महान थे। मत्ती चुंगी लेने वाले को अपनी शिष्यों की मंडली में बुलाकर प्रभु यीशु ने बदनामी मोल ली। आज के समाचार में आपने सुना, यहूदी धर्मगुरु फरीसी लोग भुनभुनाने लगे, देखो तुम्हारे गुरुवर पापियों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है। मत्ती को बुलाते हुए प्रभु यीशु ने बदनामी मोल ली। होता है, ये प्रभु यीशु है, ये यीशु हैं जो हमारे लिए आए, उनके लिए सब बराबर हैं। आगे आप देखेंगे, एक दिन प्रभु ईसा मत्ती के घर पे भोजन पे बैठे, और इसीलिए कि मत्ती पापी माने जाते थे, बहुत सारे पापी लोग वहां पे आए, यानी समाज के द्वारा पापी ठहराए हुए लोग। कौन पापी है, कौन धर्मी है, कौन जानता है? प्रभु जानता है। लेकिन समाज के द्वारा पापी ठहराए हुए लोग वहां पर आते हैं, यीशु के साथ बैठकर भोजन करते हैं। यीशु बड़ी खुशी से खाते पीते हैं, उनको तनिक भी संकोच नहीं था। फरीसी लोगों ने देखा और शिष्यों को बुलाया, कहा देखो तुम्हारे गुरुवर पापियों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। इस बात को प्रभु यीशु सुनते हैं, और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु इस संसार में मुक्तिदाता बनकर आए। उनके जन्म से पहले मत्ती अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति देगा, बचाएंगे। प्रभु यीशु इस संसार में मुक्तिदाता बनकर आए, और वे उनके लिए आए जो मुक्ति की आवश्यकता में थे। मुक्ति की आवश्यकता में जहां कहीं भी जैसे भी लोग हों, उनके लिए प्रभु यीशु आए। आप पढ़ेंगे 1 तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, ये विश्वसनीय बात है कि यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में, मानव पुत्र जो खो गया था उनको ढूंढने और बचाने आए। तो प्रभु यीशु ने कहा कि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आगे प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। ईश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी या पापी नहीं है, लेकिन संसार ने जिनको पापी ठहराया है, प्रभु यीशु कहते हैं उन्हीं को बुलाने के लिए आया हूं। उनको ईश्वर की संतान की पहचान वापस दिलाने के लिए आया हूं। मत्ती को अपने शिष्यों की मंडली में, प्रेरितों की मंडली में जोड़कर प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है। ईश्वर सबको बुलाता है, भले बुरे सबको बुलाता है। भले बुरे हमारी दृष्टि में है, ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे बाह्य रूप रंग और हमारे कार्यों को नहीं देखता, बल्कि हमारे अंतरतम को देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मत्ती का त्योहार मनाते हुए हमें भी इस बात का एहसास हो कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर एक बृहद हृदय रखने वाला है, एक बड़ा हृदय रखने वाला है, एक बड़ी दृष्टि रखने वाला है।
जिनकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, भले बुरे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भले बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और सूरज को उगाता है। एक ऐसे ईश्वर के हम प्रजा हैं, एक ऐसे प्रभु के हम शिष्य हैं। आज मत्ती के त्योहार के दिन हम उत्प्रेरणा पाए, हम भी अपनी दृष्टि को और चौड़ी कर दें, विस्तृत कर दें, हम भी अपने हृदय को बड़ा कर दें, सबको अच्छी दृष्टि से देखने के लिए प्रयास करें। प्रभु यीशु की तरह जिन्होंने मत्ती को बुलाते हुए एक तरह से बदनामी मोल ली, हम भी दूसरों को ग्रहण करें, भले बुरे सबको ग्रहण करें। प्रभु यीशु के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा हमारे हृदय खुल जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के शुभ दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। संत मत्ती के इस सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। मत्ती जैसे सामाजिक पापी को एक संत बनाकर प्रभु तूने हमारे सामने एक महान संदेश रखा है। उस संदेश को समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमारी बिगड़ी सी बिगड़ी परिस्थिति को बदल सकता है। ए प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। तेरी आशीष उनको मिले, हर स्थान पर, हर कार्य में तेरी उपस्थिति उनको एहसास हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।